क्षेत्र में ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें आरोप है कि एक भाजपा विधायक के इशारे पर एक पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि पीड़ित पक्ष थाने का चक्कर लगा रहा है। पीड़ित युवक को पहले गांव में जमकर पीटा गया और उसके बाद थाने के सामने भी उसकी पिटाई हुई। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। एक पक्षीय कार्रवाई के विरोध में पीड़ित पक्ष के लोगों ने तहसील सदर के सामने तिकोनिया पार्क में धरना शुरू कर दिया है। पूरा मामला है थाना पूरा कलंदर के बरवा गांव का। यह वीडियो आप देख सकते हैं जो वायरल हो रहा है, जहां पर चुनावी प्रधानी को लेकर एक युवक भावी प्रत्याशी के पक्ष में उसके साथ घूम रहा था, जिसके बाद विपक्षी ने उसको फोन करके बुलाया और उसकी पिटाई कर दी और उसी के खिलाफ थाना पूरा कलंदर में आरोप है कि एक भाजपा विधायक के इशारे पर मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि पीड़ित के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसका मुकदमा दर्ज ही नहीं किया गया। इसी को लेकर के पीड़ित परिवार विरोध स्वरूप तिकोनिया पार्क में धरना देना शुरू कर दिया है। आज से यह धरना शुरू हुआ है। फिलहाल ये वीडियो जो पिटाई का है वो वायरल हो रहा है। और सर प्रधानी का चुनाव हम भी लड़ रहे हैं, प्रधानी का चुनाव वो भी लड़ रहे हैं सर। आपका क्या नाम है? इंद्रजीत वर्मा नाम है सर मेरा। कौन सा गांव? ग्राम सभा बरवा लगता है सर, थाना पूरा कलंदर लगता है सर। और इसी विषय में हमारे साथ ये चलते थे बराबर, इसलिए इनको मारा गया विद कैमरे के रिकॉर्डिंग के सामने जस्ट मारा गया। कौन लोग ने मारा? राजा, ब्रजेश, विश्वास, रमेश, राम जियावन। क्यों मारे? इसलिए क्योंकि चुनाव के लिए हम लोग हमारे साथ चल रहे हैं, इसीलिए इनको मारा गया। हमारे सपोर्ट में है। और उसके बाद ही हमारे साथ तो इनको इनको बुलाया गया, आप कहाँ हो, फ़ोन करके कहीं दुकान पे। और पांचों लोग आए, इनको मारे हैं लाठी डंडे से। और हम थाने पे गए, बोल रहे हैं कि ये विधायक के आदमी, हम भैया थाने वाले कुछ कर नहीं सकते हैं। कमलेश साहनी जी जो चौकी इंचार्ज हैं वो ऐसा बोल रहे हैं। जी सर। कौन विधायक का नाम ले रहा है? अमित सिंह चौहान जी का। अच्छा, विधायक अमित सिंह चौहान सिंह का। उसकी शिकायत आपने किसी उच्च अधिकारी के साथ यहाँ दिए थे, क्या नाम है, डीआईजी साहब के यहाँ थे, एप्लीकेशन दिए थे। फिर डीआईजी एप्लीकेशन देकर गए फिर घर। फिर ये इनकी मम्मी और इनके क्या नाम, इनके चाचा के लड़के जा रहे थे। फिर इन दोनों को मारा गया, फिर इन लोग को मारा गया, फिर उसको मारा गया। फिर थाना पे गया, एप्लीकेशन लिखने देने गए। इनकी मम्मी इनको मामा को बुलाया, इनको मामा को थाने के सामने जस्ट कैमरे के दायरे में पूरा कलंदर थाने के सामने जस्ट इनको मारा गया। और कैमरे की जांच करवाई जाए, उचित से उचित जांच करवाई जाए पूरा कलंदर थाने में। और इनके मामा ये हैं, उनको मारा गया है। किस चीज़ से मारे? इनको थप्पड़ लाठी डंडे से नहीं मारा गया, थप्पड़ खूब मारे हैं सर। मामा को लात जूता खूब मारा गया, इनको लाठी डंडे से मारा गया है सर। पूरी कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उचित से उचित कार्रवाई हो। तो हम लोग के खिलाफ फर्जी 3 मुकदमे, यही 4 दिन में 3 मुकदमे फर्जी लिखा गया है। तो इस पर जाँच हो, उचित से कार्रवाई हो, नहीं तो हाई कोर्ट तक जाएंगे सर। धरने पे क्यों बैठे हैं? हम सर यही हमारी मांगी पूरी हो सर। हम लोग का मुकदमा नहीं। सर मामला यही है कि ये इंद्रजीत वर्मा जो हैं, ये प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम सभा बरवा से। तो इनके हम सहयोगी हैं, तो वो बोल रहे थे कि तुम इनका सहयोग क्यों कर रहे हो, उनका सहयोग मत करो। तो हम उनका सहयोग करने से मना कर दे कि हम आपका सहयोग नहीं कर पाएंगे, हम इंद्रजीत वर्मा का ही सहयोग करेंगे। तो इसकी वजह से फिर हमसे पूछे कहाँ पर हो तुम, तो हम बोले कि ये अपने गाँव के चौराहे पर हैं। तो उसके बाद वो लोग आए, लाठी डंडे से हमें मारना पीटना शुरू कर दिया। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। जो मारे उनका नाम क्या है? आदेश पटेल, विश्वास पटेल, ब्रजेश पटेल, राम जियावन, रमेश। सर भाजपा के पार्टी के नेता हैं जो कि अमित सिंह चौहान विधायक हैं बीकापुर, उनके साथ में चलते हैं। उसके बाद जब हम गए थाने पर एप्लीकेशन देने, तो हमारे खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज हो गया था। कि हम जब गए तो वहाँ पर एफआईआर दर्ज हो गया था, हम एप्लीकेशन देने गए, एप्लीकेशन हमारा लिया नहीं गया, हमें बैठा लिया गया। तो इसमें विधायक इन्वॉल्व हैं, नहीं तो कल भी उनके घर पर आए थे। उसके बाद जब हम उनको बैठा लिया गया तो हमारा 151 में चलान हुआ। तो दूसरे दिन हमारा चलान हो तो हम छूट कराए। उसके बाद में जब हम डीआईजी साहब के यहाँ एप्लीकेशन देकर गए, तो ये लोग गाली देते हुए बोल रहे हैं कि छोटा मामला देखने डीआईजी साहब थोड़ी ना आएंगे ग्राम सभा बरवा के। और उसके बाद फिर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। उसके बाद जब हम शाम तक घर से निकले नहीं, दिन में आदमी इकट्ठा कर रहे थे, तो हम घर से निकले नहीं। जब अंधेरा हुआ तो हम मम्मी और हमारे साथ में हमारे चाचा जी संदीप जा रहे थे साथ में धान काटने के लिए, आदमी ढूंढने के लिए।
तो हमें देखे तो रमेश वर्मा और उनके साथ 5-6 लोग अज्ञात थे, हमको पहचान नहीं पाए। ये लोग मारने लगे हमें, फिर से हमको भी मारा, संदीप को भी मारा, मम्मी को भी मारा। हम पे भी मारा गया है। हाँ तो सर बता रहे हैं, पूरी कहानी बता रहे हैं आपको। उसको मारे, उसके बाद फिर जब हम थाने पर इसलिए नहीं गए कि जब पहले मारा गया था हमें, तो हम थाने पर जब गए तो हमको बैठा लिया गया था, तो मम्मी को भेजे कि जाओ एप्लीकेशन दे दो। तो हमारे घर पे कोई था नहीं, तो मामा लेके गए मम्मी को। तो जब मम्मी को लेकर गए तो कैमरे के सामने थाना पर पूरा कलंदर पे, तो मामा को भी हमारे मारा गया। 3-4-5 लोग मिलके मामा को मारे हैं कैमरे के सामने। कौन आदेश पटेल, ब्रजेश पटेल, विश्वास, रमेश। तो थाने के अंदर मारा? थाने के गेट पर मारा, चौकी इंचार्ज थे, कोई मारो जो होगा देख लिया और जाएगा। थाने के सामने मारा है गेट पर बिल्कुल। और वो बोल रहे हैं कि कमलेश साहनी जी बोल रहे हैं कि जाओ जो करना हो, जिसका सोर्स लगाना हो लगा लो, कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। वो यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और दोनों पक्षों की जांच की जाए। जिस हमारे ऊपर जो फर्जी FIR दर्ज हुआ है मुकदमा 2 दिन में, ये मुकदमे सारे निरस्त किए जाएं और उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर हमारे ऊपर कोई भी जानलेवा हमला होता है या हमें कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी अमित सिंह चौहान विधायक और कमलेश साहनी चौकी इंचार्ज